दोस्तों दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त नितेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि कुछ लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को सोल्व करना नहीं आता है, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, 9 का 9 उतारते हैं। अब क्या करते हैं, वे लोग घटाव का चिन्ह देते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, 5 4 जोड़ देते हैं, 9 गुना 7 करते हैं दोस्तों। फिर देखिए आखिर वे लोग क्या करते हैं, 9 में से 9 घटा देते हैं दोस्तों, लिखते हैं 0 और गुना 7। फिर 0 को 7 से गुना करके 0 बोलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 0 नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोगों को इस बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम इस बोर्डमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग सही रूप से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोर्डमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। और ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक ब्रैकेट का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में देखते हैं एक जगह रेखा कोष्टक का सिर्फ चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ओ से होता है ओप, ओप यानी का यानी गुना। तो देखिए का चिन्ह देखें तो का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते, हम लोग इस ब्रैकेट का काम करने के बाद दूसरे नंबर में का काम करते। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, गुना का काम करने के बाद हम लोग भाग का काम करते। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद अब गुना का काम करेंगे। अगला देखिए दोस्तों आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर रेखा कोष्टक का काम कर दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में सभी का काम करने के बाद अंत में हम घटाव का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का और यहाँ पर गुना का। तो इन तीनों में से देखिए सबसे पहले तो गुना का काम करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि देखिए 5 जोड़ 4 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक रेखा दिया हुआ है जिसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं। और रेखा कोष्टक का काम हम इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करते हैं। तो 9 का दोस्तों 9 ज्यों का त्यों उतार दिए, घटाव का चिन्ह है घटाव दे दिए, और 5 4 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 9। ठीक है, अब फिर गुना 7 है तो गुना 7 कर दिए दोस्तों। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का
तो देखिए सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ घटाव से पहले गुना का काम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग गुना का काम पहले करेंगे। तो देखिए 9 घटाव का 9 घटाव उतार दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 9 को 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, 9 7 63। ठीक है दोस्तों, ये 9 है। अब देखिए दोस्तों हम 9 में से यदि 63 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का, देखिए माइनस का हो गया 54। तो ये हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। ये जो उत्तर आया दोस्तों, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न आता है दोस्तों, तो आप इस तरह से बिल्कुल एकदम बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से बनाते हैं दोस्तों, तो उत्तर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।